नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग ऐप सामग्री ब्रिज कोर्स कक्षा 8 विषय विज्ञान, इसके अंतर्गत हम देखिए पेज नंबर 80, 81 और 82 को हम पूर्ण करेंगे। तो देखिए इसमें दिया है पाठ्य सामग्री है सूर्य का प्रकाश श्वेत अथवा रंगीन, इसके बारे में दिया गया है, जिसका लर्निंग आउटकम है S704। ठीक है, तो आइए देखते हैं बच्चों। यहाँ पर जो अवधारणा का संक्षिप्त परिचय दिया गया है, जिसके बारे में सूर्य का प्रकाश श्वेत अथवा रंगीन, इसे हम विस्तार से जान लेते हैं। आइए देखते हैं। देखिए दिया है, प्रायः वर्षा के पश्चात इंद्रधनुष दिखाई देता है। जब सूर्य आकाश में क्षितिज के पास होता है, इंद्रधनुष आकाश में अनेक रंगों के एक बड़े धनुष के रूप में दिखलाई देता है। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। यह हैं लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैगनी। तो देखिए इसी प्रकार से आप यहाँ जान सकते हैं। क्रियाकलाप दिया है, दो क्रियाकलाप दिए गए हैं। कांच का एक प्रिज्म लीजिए। किसी अंधेरे कमरे को खिड़की के छोटे छिद्र से सूर्य के प्रकाश का एक पतला किरणपुंज प्रिज्म के एक फलक पर डालिए। प्रिज्म के दूसरे फलक से बाहर निकलने वाले प्रकाश को सफ़ेद कागज़ की एक शीट अथवा सफ़ेद दीवार पर गिरने दीजिए। इंद्रधनुष जैसे ही वर्ण यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। देखिए इसी प्रकार से देखिए, यह दर्शाता है कि सूर्य के प्रकाश में 7 वर्ण विद्यमान हैं। ऐसे प्रकाश को श्वेत प्रकाश भी कहते हैं। ठीक है, देखिए इसी प्रकार से दिया है। देखिए यहाँ पर क्रियाकलाप 2, एक वृत्ताकार डिस्क को 7 खंडों में बांटकर इन खंडों को इंद्रधनुष के 7 वर्णों से पेंट कर दीजिए। डिस्क के केंद्र पर एक छोटा छिद्र बनाकर बॉलपेन की रिफिल की नोक पर ढीले से लगाइए। डिस्क को दिन के प्रकाश में घुमाइए। जब डिस्क तेज़ी से घूमती है तो श्वेत सी प्रतीत होती है। हम इन अनुभवों के आधार पर कह सकते हैं कि सूर्य का प्रकाश या सफ़ेद रंग का प्रकाश विभिन्न वर्णों से मिलकर बना होता है। तो इस प्रकार से आप क्रियाकलाप 1 और क्रियाकलाप 2 को समझ लेंगे। ठीक है बच्चों, आइए इसी के अंतर्गत हम यहाँ जो वर्कशीट दी गई है इसे पूर्ण करते हैं। दिया है देखिए अभ्यास वर्कशीट 1, इसमें दिया है इंद्रधनुष में कितने वर्ण होते हैं, प्रायः क्रमशः वर्णों के नाम लिखिए। देखिए बच्चों, हमने यहाँ पर इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं इनके बारे में यहाँ जो संक्षिप्त परिचय दिया गया था इसे पढ़ा है, और यहाँ देखिए रंगों का क्रम भी दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं। यहाँ प्रश्न का आंसर इस प्रकार से लिख सकते हैं। इंद्रधनुष में 7 वर्ण होते हैं या रंग होते हैं, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैगनी। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, किसी क्रियाकलाप का वर्णन कीजिए जो यह दर्शाता हो कि सफ़ेद रंग का प्रकाश बहुत से रंगों से मिलकर बनता है। तो देखिए क्रियाकलाप, किस क्रियाकलाप में यह दर्शाता है कि सफ़ेद रंग का प्रकाश बहुत से रंगों से मिलकर बनता है। तो देखिए एक वृत्ताकार डिस्क को 7 खंडों में बांटकर, क्रियाकलाप 2 है, इन खंडों को इंद्रधनुष के 7 वर्णों से पेंट कर दीजिए। डिस्क के केंद्र पर एक छोटा छिद्र, देखिए जो क्रियाकलाप दिया है इसे आप पूरा यहाँ लिख सकते हैं। देखिए डिस्क के केंद्र पर एक छोटा छिद्र बनाकर वॉल पेन की रिफिल की नोक पर ढीले से लगाइए। डिस्क को दिन के प्रकाश में घुमाइए। जब डिस्क तेज़ी से घूमती है तो श्वेत सी प्रतीत होती है। तो देखिए यहाँ दिया है कि अब हम इन अनुभवों के आधार पर कह सकते हैं कि सूर्य का प्रकाश या सफ़ेद रंग का प्रकाश विभिन्न वर्णों से मिलकर बना होता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ क्रियाकलाप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं, श्वेत प्रकाश किसे कहते हैं। तो देखिए प्रश्न का आंसर, सूर्य के प्रकाश में 7 वर्ण या रंग विद्यमान होते हैं। ऐसे प्रकाश को श्वेत प्रकाश कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए प्रिज्म की सहायता से इंद्रधनुष बनने की घटना का वर्णन कीजिए। देखिए प्रिज्म की सहायता से इंद्रधनुष बनने की घटना को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। जब किसी प्रिज्म में से सूर्य प्रकाश को गुजारा जाता है तो वह प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। यह घटना प्रकाश का प्रकीर्णन है और यही इंद्रधनुष बनने की घटना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप आंसर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न, वृत्ताकार डिस्क को कितने खंडों में बांटा गया है। तो आपने देखा है जो संक्षिप्त परिचय दिया गया है उसमें दिया है क्रियाकलाप 2 में वृत्ताकार डिस्क को 7 खंडों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, आकाश में इंद्रधनुष कब दिखाई देता है। तो देखिए आकाश में इंद्रधनुष हमेशा बरसात के समय दिखाई देता है।
इंद्रधनुष तभी दिखाई देगा जब सूरज आपके पीछे हो, ना कि सामने। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ लिख सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए यहाँ प्रोजेक्ट कार्य दिया है, स्वयं अपना इंद्रधनुष बनाने का प्रयास कीजिए। इस कार्य को आप प्रातः काल या सायंकाल कर सकते हैं। सूर्य की ओर अपनी पीठ करके खड़े हो जाइए। बगीचे में पानी देने के लिए काम आने वाला मोटा पाइप लेकर अपने सामने पानी का फव्वारा बनाइए। इस फव्वारे में आप इंद्रधनुष के वर्ण देख सकते हैं। अपने इंद्रधनुष का चित्र बनाइए तथा सभी प्राप्त रंगों को क्रमशः लिखिए। तो देखिए बच्चों, आप इंद्रधनुष का चित्र बना सकते हैं और जो प्राप्त रंग हैं 7 रंग, उन्हें आप क्रम से लिख सकते हैं। आइए इसी प्रकार से देखते हैं स्व आकलन। देखिए सही विकल्प चुनिए। देखिए श्वेत प्रकाश कितने वर्णों का मिश्रण होता है? तो श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। अगला है 7 वर्णों वाली किसी डिस्क को तेजी से घुमाने पर किस रंग की प्रतीत होती है? तो श्वेत रंग की प्रतीत होती है। इसी प्रकार से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इंद्रधनुष में खालिस्तान वर्ण या रंग होते हैं, तो 7 रंग होते हैं। सूर्य के प्रकाश में 7 वर्ण विद्यमान होते हैं, ऐसे प्रकाश को क्या बोलते हैं? श्वेत प्रकाश कहते हैं। अगला प्रश्न है इंद्रधनुष किस मौसम में दिखाई देता है? तो इंद्रधनुष बरसात के मौसम में दिखाई देता है। और इस प्रकार से आप देखिए अगला प्रश्न है इंद्रधनुष का चित्र बनाइए, उसमें क्रमानुसार रंगों को भी लिखिए। देखिए इस प्रकार से आप अपना इंद्रधनुष का चित्र बना सकते हैं। देखिए ये बादल है और बादल में इंद्रधनुष का चित्र इस प्रकार से बना सकते हैं। देखिए, और उन रंगों को आप क्रम से भी यहाँ पर भर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए इस प्रकार से हम बहुत ही सरल तरीके से यहाँ पर दी गई सभी वर्कशीट एवं स्व आकलन एवं प्रोजेक्ट कार्यों को हम पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों आप इस अवधारणा के संक्षिप्त परिचय को आप अच्छे से पढ़ लेंगे, इसका अध्ययन कर लेंगे। ठीक है बच्चों यदि आप इसी प्रकार के और भी अन्य वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड में दी गई बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें ताकि सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।